जाबिर, हमारे मेहमान बनो। चंद सालों से करबला जाने की आरज़ू थी, अब अपने मौला के रोज़े की ज़ियारत पर जाना नसीब हुआ। मैं आखिरी बार आपसे कूफा में मिला था, याद है? हम साथ ही मस्जिद सहना में गए थे और नमाज पढ़ी थी। हाँ, याद है। उसके बाद से मुझे ज़ियारत पर जाना नसीब नहीं हुआ। मैं इस कदर रोज़े की ज़ियारत का मुश्ताक था कि कई बार ख्वाब में मौला के रोज़े की ज़ियारत की। तुम तो पारस के लोगों के कारवां के सालार थे और हर साल लोगों को ज़ियारत के लिए ले जाया करते थे। फिर क्या हुआ कि ज़ियारत पर ना जा सके चंद सालों से? बढ़ती उम्र, बुढ़ापे, दीगर मुश्किलात ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी कमर में दर्द रहने लगा और तबीबों ने मुझे मरकत की सवारी से मना कर दिया। बस मजबूरन इसीलिए मैं ज़ियारत पर ना जा सका। अपने वतन से ही करबला की तरफ रुख करके सलाम भेज देते और ज़ियारत पढ़ लेते और अपने दिल को मुनव्वर कर लेते। ऐसा ही करता था, लेकिन जब तक करबला ना जाऊं और जब तक तुरबत हुसैन की खुशबू को अपने दिल में ना बसाऊं, दिल नहीं मानता। दुरुस्त है कि करबला जाकर ज़ियारत करना सबसे अफजल ज़ियारत है, लेकिन करबला जाना सबके लिए तो मुमकिन नहीं। इसीलिए कि करबला की तरफ रुख करके सलाम कर लें, यह अपने अच्छे अमाल के जरिए इमाम से इजहार मोहब्बत और उनके दुश्मनों पर लानत भेजी जा सकती है। यह मजालिस अज़ा और नोहा ख्वानी जैसी महफिल मुनक़िद करना और मसाइब इमाम हुसैन बयान करना, ये सब आमाल करबला की ज़ियारत के बराबर सवाब और अहमियत रखते हैं। यही आले रसूल से मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। मजलिस अज़ा तो मैं चंद सालों से मुस्तकिल कर रहा हूं और अयाम अज़ा के लिए मैंने तो अपने घर को मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ कर दिया है। लेकिन नजदीक से तो रोजे की ज़ियारत की बात ही कुछ और है। बारहा कई बार मैंने सुना है कि जाफर इब्ने मोहम्मद ने फरमाया कि जिसने मज़ार अली अब्दुल्ला की ज़ियारत नजदीक से की कि जैसे उसने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की। दुरुस्त है। इंशाअल्लाह खुदा आपको हर साल ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे जाबिर, तुमसे मिलकर बहुत मुसर्रत हुई। कुछ लीजिए ना, या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? क्या कर रहा अमर? मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता कि इस बयाबान में हमारे अलावा कोई और दूसरा राजन या लुटेरा भी हो। ना वो खुद आकर तुमसे अपना तारुफ कराएंगे, तुम ये समझ रहे हो? हमें बना रहे हो अमर, मगर क्या हम नहीं जानते कि हम बेकार घूम रहे हैं? फिर क्यों हमें और अपने आप को थका रहे हो? तुम्हें क्या मालूम? शायद कि बेकार का घूमना ही हमें किसी ऐसे कारवान तक पहुंचा दे जो माल दौलत से भरा हो। क्या तुम लोग मेरे साथ काम करने से थक गए हो? मेरे साथ काम करना है या जुबैर के आगे गर्दन झुकानी है? फिर बताओ, हमें क्यों अपने साथ इधर उधर लिए फिर रहे हो? ये वक्त बातें करने का नहीं है, खाने को कुछ लाओ, जाओ दफा हो। जहर मार करने को कुछ लाओ। सच बात तो यह है कि उम्यान अब्बासियों से बदतर हैं और अब्बासी सबसे बदतरीन हैं कि कभी तलवारों से गर्दनें उड़ाते हैं तो कभी अपनी चालों से। उम्वियों को सुकून मिला है ना मिलेगा।
अब ये सिलसिला कब तक चलेगा खुदा ही जानता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपने मौला जाफर इब्ने मोहम्मद की एक खूबसूरत हदीस बयान करूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो अपने मौला की हदीस के लिए बेचैन रहता हूँ। जब आखिरी बार मौला की खिदमत में हाजिर हुआ था तो आपने जो बयान फरमाया मैं अभी तक उसकी लज्जत महसूस करता हूँ। आपने फरमाया, जिस वक्त हमारे क़याम फरमाएंगे तो अदालत की बुनियाद पर हुकूमत कायम करेंगे। जुल्म सितम का नाम मिट जाएगा और उनकी हुकूमत में तमाम राहें अमन व आमान से पुर होंगी और हर शख्स को उसका हक मिलेगा। कायम? ये कायम कौन है? मैंने तो अब तक उनका नाम नहीं सुना। क्या तुमने रसूलुल्लाह के बुजुर्ग साहबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की वो हदीस नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसको याद रखना और हरगिज ना भूलना। ध्यान से सुन रहा हूं जाबिर, ध्यान से सुन रहा हूं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूलुल्लाह से पूछा, हमने खुदा और उसके रसूलों को तो पहचान लिया, मगर ये उलुल अम्र कौन हैं जिनके बारे में खुदा बंताला ने फरमाया है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बाद मेरे जानशीन हैं और मुसलमानों के इमाम और पेशवा होंगे। इनमें से सबसे अव्वल अली इब्ने अबी तालिब हैं, उनके बाद उनके दो बेटे हसन और हुसैन, उनके बाद अली इब्ने हुसैन और उनके बाद मोहम्मद इब्ने अली, जिनका जिक्र तौरात में बाकर के नाम से आया है। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने बुढ़ापे में हजरत इमाम बाकर की जियारत की थी। और ये वो खुशखबरी थी जो कि पैगंबर अकरम ने साल कबल जाबिर को दी और थी। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बाद यकीनन हमारे इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद हैं। हाँ, और पैगंबर अकरम ने फरमाया जाफर इब्ने मोहम्मद के बाद मूसा इब्ने जाफर इमाम होंगे और उनके बाद अली इब्ने मूसा, उनके बाद मोहम्मद इब्ने अली और अली इब्ने मोहम्मद के बाद हसन इब्ने अली, और आखिर में वो इमाम होगा जो मेरा हम नाम और हम कुन्यत होगा और जो आलमीन में खुदा की हुज्जत है और जो अपने पैरोकारों से कुछ अरसे के लिए गायब रहेगा। ये कैसे हो सकता है कि इमाम मुस्लिमीन अपने मानने वालों की नजरों से ओझल भी हो और उनके इमाम भी हो? यही सवाल जाबिर ने भी रसूलुल्लाह से किया था। रसूल खुदा ने फरमाया, कसम उस खुदा के जिसने मुझे रिसालत के लिए मबूस फरमाया, लोग उनके नूर विलायत से इस तरह फायदा उठाएंगे जिस तरह लोग सूरज से उस वक्त इस्तिफादा हासिल करते हैं जब वो बादलों की ओट में होता है। अजीब हदीस है जो इंसान को सोच में डाल देती है। ये सब जो रसूल खुदा ने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से बयान किया है इसरार इलाही और खुदा की हिकमतों में से है, ताकि तमाम मुसलमान आइंदा के लिए उम्मीदवार और सिरात मुस्तकीम पर मुहक्कम हों। शुक्रिया जाबिर, शुक्रिया। मैं हरगिज इस हदीस को नहीं भुलाऊंगा। सफर शुरू करें। बहुत अच्छा, हम भी तैयार हैं। करबला तक काफी सफर दरपेश है, चलो सफर शुरू करो। चालाकी ना करो, 3 और 2। क्या क्या? तुम चालाकी ना करो, 2 और 2। जाओ जाओ, बेईमानी करते हो तुम। बैठे रहो अपनी जगह पे, बेईमान नहीं कहो। जाओ बाबा, हाँ, मैं नहीं खेल रहा। या तो ये जाओ, कहो कि जाओ, मैं जाओ, हार गया मैं नहीं या खेलना। मुझे खेलना नहीं हाँ, तो आता। जाओ, मैं क्यों हार गया? बस चुप हो जाओ, आराम से नहीं बैठ सकते 2 साथ के लिए। जब भी खेलता है बेईमानी करता है। पागल मैंने मेरा कब बेईमानी खूब, तुम की? भी बेईमानी कर लो। जाओ जाओ, बेईमानी करते मैं हो बेईमान तुम। नहीं हूँ, अरे खुद हो हो गए। इस तरह कोई आ रहा है। बेईमानी करते क्या हो क्या? तुम। चालाकी ना बेईमान करो। नहीं कहो। खामोश। तुम चालाकी ना करो। वाह क्या अच्छी आवाज आ रही है, सुन रहे हो ना? वाह क्या कान है तुम्हारे। वहाँ मशरिक से आ रही है। देखो अभी पता लग जाएगा। बैठे क्यों, खड़े हो। मेरे ख्याल में उस तरफ से आ रही है। आवाज उस तरफ से है। नहीं, उस तरफ है। आओ मेरे साथ।
वाह, क्या तर निवाला है। इनमें से कितने लोग हमारे हैं? मेरा नहीं ख्याल के। उनका ध्यान रखना, हमें जुबैर को खबर करनी चाहिए। जुबैर? जुबैर क्यों? जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो, वो हमारी तरफ से अच्छी खबर का मुंतजिर है। पकड़ो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम क्या करना चाहते हो? जाओ तुम किसी जगह छुप जाओ, जब तक मैं वापस आऊं दूर से मेरा ख्याल रखना। जाओ जल्दी करो। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? डरो नहीं, वो इन कामों में बहुत तेज है। आओ छुपकर इसकी हिफाजत करते हैं। चलो आओ आओ। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कौन हो सकता हूँ जवान? मैं एक बदबख्त चरवाहा जिसकी भेड़ें गुम हो गई हैं। सुबह से उनके पीछे ख्वार हो रहा हूँ मैं। इस तरफ कोई भेड़ नहीं है, किसी और तरफ जाके ढूंढो। मुझे भी भेड़ों, ऊंट और घोड़ों का फर्क मालूम है। मैं चाहता हूँ कि आपसे मालूम करूँ कि शायद रास्ते में आपने मेरी भेड़ों को कहीं भटकते हुए देखा हो। मैंने नहीं देखा। कोई और सवाल? थकन और प्यास से मेरा बुरा हाल है जवान। किससे बातें कर रहे हो फिरोज? ये कौन है और क्या चाहता है? चरवाहा है मालिक। सलाम साहब। सलाम मेरे दोस्त। मैं अपनी भेड़ों की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरी जबान प्यास की शिद्दत से लकड़ी की तरह हो गई है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं आपको दुआएं दूंगा। फिरोज, इस मर्द मुसलमान को पानी पिला दो। तुम चरवाहे हो? हाँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने पूछा तुम चरवाहे हो? हाँ साहब, मेरे गले में से चंद भेड़ें गुम हो गई हैं। सुबह से तमाम सहराओं, बियाबानों और पहाड़ों में उन्हें ढूंढता फिरा, लेकिन लगता है जैसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हाय, वो छोटा सा भेड़ जिसके सर पर बड़े बाल और ये लंबी जबान थी, आपने उसे कहीं देखा है? अरे भाई बताए ना, बताए ना। नहीं, उम्मीद है तुम्हें मिल जाएगा। क्या हुआ याह्या? एक चरवाहा है कि जिसकी भेड़ें खो गई हैं। यह रास्ता भेड़ों के जाने का नहीं। मेरा नहीं ख्याल कभी कुछ देर पहले यहां से कुछ भेड़ें गुजरी हों। तुम्हारा मतलब ये रास्ता भटक गया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्हें किसी दूसरी जगह पर भेड़ों को ढूंढना चाहिए। सुना तुमने?
हाँ साहब, मैं गलत रास्ते पे आ गया, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। इस गर्मी का है जिसने मेरा दिमाग पिघला दिया। खुदा का शुक्र है उसने मुझे आप जैसे मोहतरम लोगों से टकरा दिया। मेरा ख्याल है आप लोग हिंद से आ रहे हैं। हाँ साहब। नहीं, ईरान से आए हैं, करबला जा रहे हैं। ठंड पड़ गई। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कोई और सवाल? इजाजत दें, अब मैं जाता हूँ अपनी बदबख्ती के पीछे। सलामत रहें। जाऊं अपनी भेड़ों को ढूंढूं। आए, क्या परेशानी है, क्या बदबख्ती है, कहाँ ढूंढूं अपनी भेड़ों को। चलें। आए, चलो आगे बढ़ो, रवाना हो। अपने क्या करूं, कहाँ ढूंढूं। होए, 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 थक गया। आए, मेरी भेड़ें। मुझे डंक मारना चाहते हो? ना खींचो इसे। नहीं, मैं इसे जिंदा दफना दूंगा। आओ देखें अमर कहाँ रह गया। वो किसी मुसीबत में ना हो। उस जानवर को जहां तक मैं जानता हूं इतनी आसानी से किसी मुश्किल में नहीं फंस सकता। देखो वो आ गया है। क्या खबर है अमर? हे, सुनो, तीर की तरह जुबैर के पास जाओ। उससे बताओ कि एक कारवान बहुत से माल उसबाब और चंद मुहाफिजों के साथ रास्ते में है। इससे बेहतर कोई कारवान नहीं मिल सकता। अगर उनके कम मुहाफिज हैं तो बेहतर नहीं कि जुबैर के बगैर ही हम खुद उनसे वो निपटें? सब है तुम्हारी खोपड़ी में। ये बेहतरीन मौका है कि जुबैर के शक को दूर करें। तुमने देखा नहीं किस तरह उस चालाक आदमी ने मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया था। बस जल्दी करो, जाओ, जल्दी दफाओ, जाओ। जल्दी वापस आना। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, क्या तमाशा लगा रखा है? जमा करो इन्हें, जमा करो। कितनी दफा गिनोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तेज बुखार हो जुबैर? कभी दर्द शुरू हो जाता है, कभी एकदम खत्म। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम जोशान दबी लो। तुम कोई तबीब हो? जुबैर, 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 खुशखबरी है जुबैर, 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 खुशखबरी है जुबैर। क्या खबर है? जल्दी करो, जल्दी करो। एक कारवान जो रास्ते में है बहुत मालदार है। कहाँ से आ रहा है? लगता है फारस से आ रहा है। उनके पास क्या सामान है और कहाँ जा रहे हैं? हाँ, करबला जा रहे हैं। उनके पास बहुत कीमती सामान है। उसके मुहाफिज कितने ज्यादा हैं? नहीं, इतने ज्यादा भी नहीं है। बहुत खूब, जल्दी करो, सबके सब आओ, जल्दी।
मोहतात रहो, लगता है वो कमर से लुटेरे कमर हैं। मिलाकर हल्का बना लो और मोहतात रहो। क्या हुआ? कभी दर्द शुरू हो जाता है, कभी खत्म। परेशान ना हो, आराम से सब एक जगह जमा हो जाए। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो, हम तादाद में तुमसे ज्यादा हैं। बस कोई हिमाकत करने की कोशिश मत करना, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा खून बहाना पड़ेगा। ए कलील इंसान, अभी तुम नहीं आए थे जिसे हमने सैराब किया था? ए कुत्ते, लगता है तुमने अपने गले का पट्टा तोड़वा लिया है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। पागल कुत्ते। हम तुम्हारे सिक्कों से शेर होंगे न कि पानी से। क्या हम मर गए जो तुम अपना मकसद पूरा कर लोगे? पकड़ो रुक इन्हें, जा चलो। फिरोज, हमसे क्या चाहते हो? हम कोई ताजिर तो नहीं, हम तो मुसाफिर हैं और करबला जा रहे हैं। हमारे पास तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, अपना वक्त जाया मत करो। ये फैसला हम करेंगे कि कोई चीज हमारे काम की है या नहीं। लूट लो, लूट लो, इन सबको लूट लो। फेंक दो अपनी तलवार, रुक जाओ, नीचे बैठो, हट जाओ। मैंने कहा है ना कि सब अपनी तलवारें नीचे फेंक दें, वरना सबका खून बहा दूंगा। जल्दी फेंको तलवारें। कोई न लड़े, कोई मुकाबला ना करे, अपनी अपनी तलवारें फेंक दो सभी। ए बेदीन, तुम हमसे क्या चाहते हो? लगता है तुम्हारे पास बहुत माल है। हाँ, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए हम जंग करें। कोई कीमती चीज होती तो हमसे लड़ने की जुर्रत करते हैं। हाँ? क्यों नहीं? खड़े हो, खड़े हो, जल्दी इनकी तलवारों को जमा करो, तलवारें जमा करो, जल्दी जल्दी करो। सबको बांध दो और इनके सामान को अच्छी तरह खंगा लो। खड़े हो, जल्दी आगे बढ़ो, बैठो, यहाँ बैठो। लाओ, वो लाओ रस्सी, रस्सी लाओ, बांधो इन सबके हाथ, जल्दी जल्दी करो। हाँ, जाओ। इनके सामान को अच्छी तरह देखो, जल्दी, कैस, सब जगह अच्छी तरह ढूंढो। हाँ, जल्दी, कोई चीज न जाए इनके पास, सब लूट लो इनको। हाँ। यकीनन इसमें कीमती कपड़ा होगा। ये कपड़ा किसका है? मैंने पूछा ये माल किसका है? ये माल मेरा है। कपड़े की तिजारत करते हो और जियारत के सवाब की तवक्को रखते हो। हाँ, ऐसी जियारत का क्या फायदा जलील आदमी? ये माल किसका है? ये माल मेरा है, कालीन बुनने के लिए लाया हूँ। तुम कैसे जाहिर हो? अपने कालीन के सामान के लिए सफर करते हो और खुद को जाहिर कहते हो? हाँ,
मुझे इन रेशम और ऊन से क्या काम, अपने सिक्के निकालो। माल मिल गया माल मुझे। क्या है? मेरा ख्याल है बकरी का दूध है। अच्छा है, उम्र को बढ़ाता है। ये क्या है? हाँ, पता नहीं क्या है। ये गधा और रुमाल किसका है? वो मेरा सामान है। इसमें तिब का सामान है, तुम्हारे किसी काम का नहीं। हिकमत का सामान। ये बताओ सिक्के कहाँ हैं? बहुत से सिक्के। बताओ मुझे कि वो सोने के सिक्के कहाँ हैं? कौन से सिक्के? सबकी जामा तलाशी लो। मैंने तुमसे कहा ना, हम ज़ायरीन करबला है। तलाशी लो, अच्छी तरह तलाशी लो, सबकी तलाशी लो। चलो चलो खड़े हो जाओ। चलो। कहाँ है सिक्के? उठो। बताओ चलो कहाँ है तुम भी सिक्के? उठो। उठो देखो उठो देखो, जल्दी। तलाश करो। चलो जल्दी उठो। अच्छी तरह तलाशी लो, किसी को भी ना छोड़ना। एक एक की तलाशी लो। उठो हाँ, उठो यहाँ उठो भी देख लो। चलो उठो। हाँ, खड़े हो। निकाल उठो। कहाँ है? निकाल निकाल। उठो। इसकी सिर्फ यही है? बस यही है? ये तो बहुत कम है। अमर, और तलाशी लो। क्या हुआ जुबैर? मेरे पेट में दोबारा दर्द शुरू हो गया है। कुछ नहीं। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है। ये बकरी के दूध की वजह से है, जो मैदे के लिए साजगार नहीं था। कहीं दूध में जहर तो नहीं था? नहीं, ये तकलीफ बकरी का दूध पीने की वजह से है। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। बकवास कर रहे हो। सब बकरी का दूध पीते हैं पर किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, उन लोगों को नहीं जिन्होंने रात को कच्चे कबाब खाए हों। कच्चे कबाब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे मुंह की बदबू से, जब तुम मेरे नजदीक आए थे। तुम तबीब हो? हाँ, तबीब है, जाबिर बिन हय्यान। वही जिसका शहर में लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस दर्द से निजात दिला सकता हूं। बस फिर किसका इंतजार कर रहे हो तबीब? एक शर्त है। शर्त? हाँ, तुम्हारी जान अमान में है। नहीं, तमाम कारवान की जान और माल। ये दर्द तो जान निकलने से भी ज्यादा सख्त है अमर। सिर्फ अपनी जान बचा सकते हो। बस फिर हम कैद में ही ठीक हैं। सबके मालो असबाब को जमा करो और जल्दी से अपने ठिकाने पर ले चलो। हाँ, 3 दिन तक इन्हें खाना और पानी न देना। चलो, ले चलो। जल्दी करो, हरकत करो। हाँ, चलो उठो, बैठे क्यों?
जाबिर, इसका इलाज कर दो। सब्र करो याहिया। कुछ करो तबीब, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। मेरी शर्त मान लो, तुम्हें दर्द से निजात दिला दूंगा। अरे क्या हुआ सर? क्या हुआ? हाँ? इसकी बात हुए मत आना, यकीनन ये इसकी कोई चाल है। इस दर्द से बदतर क्या चाल होगी? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बस हमारे हाथ खुलवा दो। हाँ, इनके हाथ खोल दो। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? इनके हाथ खोल दो। यकीनन ये इनकी कोई चाल है। क्या कह रहा हूँ तुमसे? इनके हाथ खोल दो। जाओ जाओ, उनके हाथ खोल दो। अमर, खोल दो उनके हाथ जाकर। ये दर्द, ये दर्द। जल्दी करो, क्या कर रहा हो? देख नहीं रहे वो दर्द से तड़प रहा है। ये पी लो, जल्द ठीक हो जाओगे। क्या है ये जो सब पीने को दे रहा हो? वही है जो इसे दर्द में आराम देगी। इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अच्छी तरह सुन लो, अगर इसका दर्द ठीक न हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मुतमईन रहो ए मर्द तनखू, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जुबैर, जुबैर, क्या हुआ जुबैर? क्या हुआ है इसे? थोड़ा सब्र करो ताकि दवा इस पर असर कर सके। अब हालत बेहतर है? तुमने अपनी और अपने काफिले की जान बचा ली। जाओ। क्या समझाएं? हाँ, इनके हाथ खोल दो। नहीं जुबैर, ये जादूगर जाए, लेकिन बाकी सब उन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तमाम बुरे कामों में से अहद तोड़ने का काम कभी नहीं किया। देखो, समझ गए हो ना? छोड़ दो इन्हें। सोच क्या रहे हो? जाओ, इससे पहले कि मैं पशेमान हो जाऊं। ये क्या कर रहे हो जुबैर? शब रोज हम इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, और अगर कोई चीज नजर आती है तो हजार खतरे मोल लेकर इसे हासिल करते हैं, और अब इतनी आसानी से छोड़ दें? तुम जाओ और इन्हें जाने दो। नहीं जुबैर, ये हमारे काम की रस्म नहीं है। अगर तुमने एक इंसान की रविश अपनाना चाहते हो तो वह इख्तियार हो, लेकिन ये बदबख्त तो बेचारे जो जमाने की तलखियों के सबब मेरे और तुम्हारे गिर्द जमा हुए हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए खुद को सख्तियों में डालते हैं, हजार उम्मीदें रखते हैं। आज अगर इस तरह करना चाहते हो तो मेरा और तुम्हारा रास्ता जुदा है, जुदा है। खामोश हो जाओ अमर। ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुम नहीं जानते कि बसरा के तमाम कबाइल जुबैर का नाम सुनकर कांप उठते हैं। इन तमाम सालों में जो तुमने एक जख्म भी नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि जुबैर का नाम बीच में था। हाँ,
सालों से जो हम नखलिस्तानों और बयाबानों में अपनी इज्जत और आबरू का सौदा किए, माल और दौलत के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ क्या आया? सिवाय जिस्म पर चंद जख्म और सिक्कों के हमें क्या मिला? क्या हम आज तक अपने लिए कुछ जमा कर सके? हाँ, तुम्हारा मकसद क्या है? बहुत शोर मचा रहे हो अमर, लेकिन गलत नहीं। अपने काम के बारे में कि कुछ सोचना होगा। ठीक है, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। मालिक, मालिक, सलाम मालिक। जाबिर इब्ने हयान, जाबिर इब्ने हयान मालिक। शायद वो बसरा में दाखिल हो गया होगा। मैंने पहले ही तैयार कर दिया मालिक। शहर के लोग जोक दर जोक शहर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं मालिक।